प्रमुख टेकविजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। तो अब मान लीजिए कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइल परचेसिंग सर्टेन आइटम्स डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड इफ द क्वांटिटी परचेज्ड इज मोर देन 1000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स को हाईलाइट किया है, एक है डिस्काउंट और दूसरा है क्वांटिटी। अब हम आगे देखते हैं, इफ द क्वांटिटी एंड प्राइस पर आइटम आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस। अब ये प्रोग्राम हमें लिखना है टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए। तो अब सेकेंड पॉइंट में हम यहाँ पर प्राइस को रेट में गिन लेते हैं पर आइटम एंड इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, मतलब कि हमें ऊपर की तीन चीज़ें इनपुट करानी है और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है टोटल एक्सपेंसेस। तो चलिए प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी है और एक हेडर फाइल मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ जो है include conio.h। उसके बाद यहाँ पर मेन डिफाइन किया है कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न 0। तो अब क्वेश्चन में जिस तरफ से दिया है उसके मुताबिक हम यहाँ पर क्वांटिटी, डिस्काउंट और रेट हम यहाँ पर इनपुट कराएंगे और इन तीनों की मदद से हम टोटल एक्सपेंसेस फाइंड करेंगे। तो अब हम क्वांटिटी इंटीजर में ले लेते हैं क्योंकि क्वांटिटी डिफाइन होती है कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो, 1, 2, 3 वैसे। तो हम क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म QTY ले लेते हैं और डिस्काउंट के लिए हम DIS डिस्काउंट ले लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आप कोई भी दुकान पे खरीदी करने जाए तो डिस्काउंट आपको 10%, 20% ऐसे या फिर 15% वैसे राउंड फिगर में ही दिया होता है। कभी भी डिस्काउंट पॉइंट में नहीं होता कि 10.5% डिस्काउंट है आज, इसलिए डिस्काउंट को भी हम इंटीजर में लेते हैं। रेट ज़रूर ही पॉइंट में हो सकता है, इसलिए हम रेट को फ्लोट में लेते हैं और टोटल एक्सपेंसेस भी पॉइंट्स में हो सकते हैं, तो हम टोटल को भी फ्लोट में लेंगे। तो कुल मिला के क्वांटिटी, डिस्काउंट इंटीजर में लिया हमने और रेट और टोटल फ्लोट पे लिया। क्वांटिटी, डिस्काउंट और रेट की मदद से हम टोटल फाइंड करेंगे। तो अब हम आगे लिखते हैं यहाँ पर कि प्रिंट एफ एंटर क्वांटिटी एंड रेट, एंटर क्वांटिटी एंड रेट। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी और रेट को एंटर कराएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसे स्कैन कराएंगे। तो अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें स्कैन करानी है, एक है क्वांटिटी और दूसरी है रेट। तो क्वांटिटी हमने इंटीजर में डाली है तो यह हम यहाँ पर लेंगे %d और रेट हमने फ्लोट में दिया है तो %f। उसके बाद यहाँ पर हम उसे स्टोर करा लेंगे n%। d जो है वो क्वांटिटी के लिए है तो फिर वहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म QTY और n% रेट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वो %f के अंदर है। सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में। अब मेन चीज़ आई यहाँ पर, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वाइल परचेजिंग सर्टेन आइटम्स और डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड। अब 10% डिस्काउंट ऑफर होगा लेकिन उसकी एक कंडीशन दी है उनने, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि इफ़ द क्वांटिटी परचेज्ड इज़ मोर देन 1000। अगर क्वांटिटी आप 1000 से ज़्यादा लोगे तो ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना फिर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और एक बार सेकेंड स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं, इफ़ द क्वांटिटी एंड प्राइस पर आइटम आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। चलो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम में, दूसरा तो सब इनपुट कराओ वैसा ही कहाँ है, मतलब कि हमारा मेन है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट आप एक बार फिर से देख ले, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड इफ़ द क्वांटिटी परचेज्ड इज मोर देन 1000। तो अब हम वापस प्रोग्राम पे आते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ QTY मतलब क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म इज मोर देन 1000। ठीक है, क्वांटिटी मोर देन 1000 है तो हम डिस्काउंट देंगे यहाँ पर, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10, मतलब डिस्काउंट हम यहाँ पर 10% का देंगे। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 10, उसका मतलब है कि जहाँ पर भी डिस्काउंट आएगा आपसे प्रोग्राम में वो 10 गिनाएगा, मतलब कि अब डिस्काउंट की वैल्यू 10 हो गई। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10, फॉर्मूला अब आ रहा है और फॉर्मूला है कि टोटल इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम लिखेंगे QTY क्वांटिटी इंटू रेट। अभी एक फॉर्मूला है, आप इसे याद रख लेना, क्वांटिटी इंटू रेट माइनस, वापस से ब्रैकेट करेंगे
क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है मैं आपको बता दूं। टोटल इज इक्वल्स टू, मतलब जो हमें फाइनल आंसर लाना है टोटल, वो है क्वांटिटी इंटू रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी इंटू रेट का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट, मतलब जो 10% डिस्काउंट जो मिला वो हम हमारी फाइनल जो वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे। यानी कि अगर आपका फाइनल बिल है 5000 रुपीज़ का, तो उसमें से हम ये जो सेकेंड इक्वेशन लिखा है हमने वो 10% माइनस करके जो आएगा उसके लिए है, और उसके हिसाब से हमारा टोटल कैलकुलेट होगा। तो अब लास्ट में हम इसे भी प्रिंट करा देते हैं कि प्रिंट एफ टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू रुपीज़ परसेंटेज एफ ही हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमने टोटल फ्लोट में लिया है, और हम उसे प्रिंट कराएंगे TOT, मतलब टोटल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर परसेंटेज एफ की जगह पर प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर लिखा है एंटर क्वांटिटी एंड रेट। अब क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ 1200 और रेट में रख देता हूँ 15.50 क्योंकि रेट को हमने लिया है फ्लोट में, और मैं एंटर दबाऊंगा। तो ये जो टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 16,740, वो 10% को कट करके आए हैं क्योंकि क्वांटिटी हमने ली है 1000 से ज़्यादा। तो अभी अभी हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट दी टोटल एक्सपेंसेस। ये एक इफ़ स्टेटमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोग्राम लिखा था हमने, और ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है। अगले लेक्चर में हम एक और भी बेहतर प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो फिर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे प्रोग्राम्स और ट्यूटोरियल लेक्चर्स के रेगुलर अपलोड्स मिलते रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।